और अब आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की बड़ी रणनीतिक बैठक जारी है। दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन स्थित जेएमसी बालयोगी सभागार में एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है लोकसभा में होने वाली एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर 8 घंटे की बहस की रणनीति तैयार करना। सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर सदन में अपनी बात मजबूती से रखने की तैयारी में है। वहीं इस बैठक में एनडीए के लिए एक और खास पहलू जुड़ा है। टीएमसी से अलग हुए 20 बागी सांसदों के नए दल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के नेताओं को पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक में आमंत्रित किया गया है। यानी संसद की आज की कार्यवाही से पहले एनडीए का पूरा फोकस रणनीति, फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के सवालों का जवाब देने पर है। अब नजरें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और एनडीए के आगे के रोडमैप पर रहेंगी। और मेरे साथ इस खबर पर दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजा पटेल सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, मंगल मिलन इसे नाम दिया जाता है। हर मंगल को ये बैठक होती है एनडीए की। फिलहाल जब से सेशन की शुरुआत हुई और अब एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, बैठक में क्या चर्चाएं की जा रही हैं? राजा, कोई जानकारी आपको मिल पाई है? और बिल्कुल देखिए, करीबन 40 मिनट से ज्यादा का समय हो गया एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को आज दिल्ली में बुलाया गया था और ऐसे में मंगल मिलन इस बैठक का नाम दिया गया है। ऐसे में जो बागी सांसद जो कि अलग अलग पार्टियों से एनडीए में शामिल हुए हैं उनको भी इस बैठक में निमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिया गया है और वो भी इस बैठक में मौजूद है। जाहिर तौर पर पार्लियामेंट में जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, इन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक लगातार जारी है और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से विपक्ष को दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विपक्ष को भेजे एनडीए के सांसद। तो ऐसे में एक मजबूत रणनीति यहाँ पर बनती हुई इस बैठक में नजर आ रही है। जी, आपने ठीक कहा राजा। जाहिर है कि अब सरकार और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बीच इस पर तो सहमति बनी है कि आज जो नीट पेपर लीक के खिलाफ जो बिल पेश किया गया था उस पर चर्चा की जाए, लेकिन और बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर रहा है जब से मानसून सेशन शुरू हुआ है। जाहिर है इसे लेकर मजबूत रणनीति बनाए जाने की कोशिश होगी। राजा, क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भी इस तरह की कोई बात करेंगे जिसमें विपक्ष से उनकी अपील हो, इस तरह की कुछ? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार जारी है और जाहिर तौर पर कि अपने सांसदों को एक बड़ा मंत्र, क्योंकि विपक्ष लगातार दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि छात्रों का जिस तरीके से प्रोटेस्ट रहा, लाठीचार्ज हुई, उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कल भी जिस तरीके से बिल जब पेश किया गया सदन में, उसके बावजूद भी विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज यहाँ पर विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है। पर उसके बावजूद आज क्योंकि एनडीए की बैठक है और बड़ी बैठक जो है दिल्ली में लगातार जारी है, जाहिर तौर पर दोनों सदनों को लेकर इस बैठक में रणनीति बन रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि कल जिस तरीके से चर्चा विपक्ष के सांसदों ने नहीं होने दी, हालांकि देर शाम तक दोनों अलग अलग पार्टियों की रणनीति यहाँ पर बनी कि आज करीबन 8 घंटे ये चर्चा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष आज जिस तरीके से 8 घंटे चर्चा होगी, आज भी हंगामा होगा या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी कड़ी में इस एनडीए की बैठक आज बुलाई गई है कि 8 घंटे जो चर्चा होगी, जो सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, वो किस तरीके से विपक्ष के सांसदों का सदन के अंदर जवाब देंगे। जी राजा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे गुजारिश है राजा कि अगले अहम खबर पर आप बने रहें। मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं अब हम। दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश हो रही है लगातार। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर मुसलसल जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है, लेकिन लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजा का रुख कर रहे हैं इस खबर पर भी। राजा, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। आप फिलहाल बताइए किस कदर मुसीबत बनी हुई है लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए। हालांकि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। राजा, और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार एक बड़ा अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। जिस तरीके से हम बात करें
कल देर रात से ही लगातार जो है बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में जो है लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है, पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं बारिश की वजह से जाम की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात की जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और दिल्ली की जो आउटर है वहां पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग के अनुसार ये अंदेशा लगाया गया है, उनके अनुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में एक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा, और अभी क्योंकि सुबह से ही लगातार दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, और दोपहर के बाद आंधी के साथ जो बारिश है काफी तेज जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। जी जी, आपने ठीक कहा राजा, अगले कई दिन यही हाल रहेगा। क्या जाम की समस्या से भी जूझ रहा है दिल्ली एनसीआर इस वक्त? खासतौर से गुरुग्राम में तो काफी जाम लग जाता है बरसात के मौसम में। दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्या भारी बारिश की वजह से जाम जैसी समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि कल देर रात से रुक रुक कर जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, और सुबह भी काफी तेज जो बारिश है दिल्ली में देखने को मिली। जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं उनको जाम की स्थिति से निपटना पड़ा। जिस तरीके से एनसीआर के जो बड़े रास्ते हैं, चाहे गुरुग्राम से आप दिल्ली की तरफ जाएंगे वहां पर भी जाम जो है सुबह से देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बदरपुर से लेकर दिल्ली, क्योंकि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी जो जाम से जो लोग हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है, और आगे ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जो है अगले 2 से 3 दिन दिल्ली में जारी किया गया है। जी शुक्रिया राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े मेरे साथ इन खबरों पर और जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया।